Hello friends, welcome to my YouTube channel Akash Bharti Mathematics, and today we are going to discuss NCERT class 10th exercise 1.4. ठीक है, so let's start. क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिया हुआ है. हमको क्या करना है, यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको हमको क्या करना है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, हमको लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ नहीं करना है और ये बताना है कि ये जो नंबर्स यहाँ दिए हुए हैं ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है. सबसे पहले टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पहले भी सुना होगा आपने, क्लास 7th 8th 9th में पढ़ते हुए आ रहे हैं आप लोग, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग. तो मैं एक बार और आपको रिवाइज करा देता हूँ. टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं, जो कभी ना कभी जाके आगे जाके डिवाइड करते करते वो क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे. ठीक है, बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, 2, 1.2, 3, 4, 5, ये सारे नंबर्स क्या हैं, टर्मिनेटिंग है. वैसे ही दूसरे नंबर्स क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, जो ज़ीरो नहीं होंगे, आप उनको कितना भी डिवाइड कर लीजिए वो क्या होंगे, ज़ीरो नहीं होंगे. जैसे कि 1.331, 1.417 पाए, ये सारे नंबर क्या होंगे, ज़ीरो नहीं होंगे. और सबसे ज़रूरी चीज़, किसी भी नंबर को टर्मिनेटिंग होने के लिए उसका जो डिनोमिनेटर पार्ट है, वो किस फॉर्म का होना चाहिए, 2 to the power n या फिर 5 to the power n या फिर 2 to the power into 5 to the power m, जहाँ पे n और m क्या हैं, कोई भी इंटीजर्स हैं और n और m आपस में इक्वल हो सकते हैं. ठीक है, ये ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि n और m इक्वल नहीं होंगे, वो इक्वल भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वो नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा. ठीक है, इसी को अप्लाई करते हुए हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमको, 13/3.125. तो हमको न्यूमरेटर को कुछ नहीं करना है, हमको सीधा क्या करना है, डिनोमिनेटर को क्या करना है, फैक्टराइज करना है. तो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स आप जब निकालेंगे 3125 के, तो वो किस फॉर्म में आएगा, 5 to the power 5. और हमने यहाँ बताया था कि 5 की पावर n के फॉर्म में है अगर वो, तो वो नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा. ये 5 की पावर n के फॉर्म में है जहाँ n क्या है, 5 है, इसलिए क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा. वैसे ही सेकंड पार्ट क्या है इसका, 17/8. ठीक है, 8 के फैक्टर्स हम निकालेंगे फिर से डिनोमिनेटर के, तो क्या हो जाएगा, 2 to the power 3. अब ये 2 की पावर n के फॉर्म में है, तो ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा. वैसे ही थर्ड क्वेश्चन है 64/455. इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 455 के 5 into 7 into 13. अब देखिए यहाँ पे 5 तो है, लेकिन 5 के अलावा क्या है, 7 और 13 भी है. ठीक, अब चाहे वहाँ 5 हो, 2 भी हो, लेकिन इनके अलावा अगर कोई और फैक्टर वहाँ गिवन है तो वो नंबर टर्मिनेटिंग नहीं होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा. ठीक है, चाहे वहाँ 5 और 2 प्रेजेंट है, लेकिन अगर कोई एक फैक्टर, अदर फैक्टर इनके अलावा प्रेजेंट है अगर, तो वो उसको नॉन टर्मिनेटिंग बना देगा. आई होप क्लियर होगा आप लोगों को ये. ठीक, अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4, जो कि क्या है, 15/1600. ठीक है, तो 1600 के फैक्टर्स हमको करने होंगे. 1600 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 to the power 6 into 5 to the power 2. फिर से ये 2 to the power n into 5 to the power n के फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा. बहुत ही ईजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप बहुत आसानी से कर सकते हो. इस एक्सरसाइज में करने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन बनाए हुए हैं. ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, 29/343. 343 के फैक्टर्स 7 to the power 3. 7 हमारे कंडीशन में है नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा. हमारे कंडीशन में क्या है, सिर्फ 2 to the power n, 5 to the power n और दोनों साथ में. नेक्स्ट क्वेश्चन 23/2 to the power 3, 5 to the power 2. यहाँ पहले से ही फैक्टर्स के 2 और 5 के फॉर्म में दिए हुए हैं, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7th 129/2 to the power 2, 5 to the power 7 और 7 to the power 5. अब देखिए यहाँ पे 2 भी है, 5 भी है, लेकिन इसके अलावा 7 भी है, जो कि क्या बना रहा है, इसको नॉन टर्मिनेटिंग बना रहा है. वैसे ही 6/15 क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग. वैसे ही 35/50 क्या हो जाएगा, 50 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 into 5 to the power 2, जो कि टर्मिनेटिंग है. लास्ट क्वेश्चन क्या है इसमें 10th कि 77/2357. 2 और 5 है, लेकिन इसके साथ 3 और 7 भी है, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है. ठीक है, आई होप क्लियर होगा आप लोगों को ये. क्वेश्चन 2 में बेसिकली ये पूछा है, ये क्वेश्चन 1 से रिलेट करते हुए है ये क्वेश्चन, कि अगर क्वेश्चन 1 में, पार्ट 1 में जो भी टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं उनका हमको क्या निकालना है, डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी उसको लिखना है सिर्फ. तो हमारे कितने क्वेश्चन टर्मिनेटिंग थे, आई होप 1 2 3 4 5, 5 टर्मिनेटिंग थे.
उसी को मैंने यहाँ डिवाइड करके लिख दिया है। आप भी ऐसे ही करेंगे, ये कभी आता नहीं है, बिल्कुल फालतू क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी अगर दिया है तो करना है, ठीक है। डिवाइड करना है अपन को बस, जैसे ये इस फॉर्म में है 15/2⁶ 5⁻², उसको डिवाइड कर देना है बस, ठीक है। जो आएगा उसको हमने यहाँ लिख दिया है। आई होप क्लियर होगा आप लोगों को ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है हमको, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोल रहा है कि फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपांशन। ये रियल नंबर्स दिए हुए हैं कुछ और इनके डेसिमल एक्सपांशन दिए हुए हैं। और क्या दिया हुआ है, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। पहले हमको ये बताना है कि वो रेशनल हैं कि नहीं, और अगर वो रैशनल हैं तो क्या वो p/q के फॉर्म में हैं, और हमको ये बताना है, ठीक है, कि अगर वो रेशनल हैं तो वो p/q के फॉर्म में है कि नहीं, और अगर हैं तो q का जो फॉर्म होगा, जो q के फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमको, 43.1 से लेके 9 तक दिया हुआ है ये, ठीक है। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए ये पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, 9 नंबर्स हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट हटा के नीचे 10⁻9 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 10⁻9 है, अगर यहाँ 10 है तो 10 के फैक्टर्स हम लिख सकते हैं, 2n इंटू 5n होगा। तो सबसे पहले तो ये रेशनल है, और इसको जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 2n और 5n, मतलब 2⁹ और 5⁹ के फॉर्म में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या दिया हुआ है, 0.120 1200, और ये आगे बढ़ता ही जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स ऐसे नंबर आपको ही पता होंगे कि ये इरेशनल होते हैं, क्योंकि हमको इसका आइडिया ही नहीं है कितना आगे तक जाएगा। मतलब हम ये कभी नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि हमको डिनोमिनेटर में कितने ज़ीरो लगाने हैं, ठीक है। क्लास 9 में आपने किया होगा रियल नंबर चैप्टर में ये, ठीक। तो ये हमको यहाँ से ही क्या मिल गया कि ये इरेशनल है, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ है, 43.1, फिर से वही चीज़ है, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। बार का मतलब आप जान रहे होंगे, रिपीटेशन, मतलब 1 से 9 तक एक बार चलेगा, उसके बाद फिर से 1 से 9 तक आ जाएगा और ये रिपीट होता रहेगा, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम्स। तो अब आप ये बोल रहे होंगे कि यहाँ पे हमको ये नहीं पता है कि ये कितने बार रिपीट होगा, लेकिन हमको ये पता है कि कितने टर्म्स रिपीट हो रहे हैं, और कितने टर्म्स रिपीट हो रहे हैं अगर ये पता है तो हम नीचे में उतने ज़ीरोस लगा सकते हैं। आपने क्लास 9 में ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे, जैसे 3.3 के ऊपर अगर बार लगा होता था तो हम उसको क्या प्रूव करते थे, याद आ रहा होगा आप लोगों को, वो रेशनल होता था ना, 1/3 या 0.3 के ऊपर बार है तो वो क्या होता था, रेशनल होता था, ठीक है। वैसे ही ये भी क्या होगा, रेशनल होगा, और इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो किस फॉर्म में होगा, 2m 5m के फॉर्म में, ठीक है। आई होप आपको एक्सरसाइज समझ आई होगी, और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और फ्रेंड्स एक बात और, मेरे चैनल पे आपको हॉलीवुड मूवीज़ की कुछ एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेंगी, जो बेसिकली साइंस फिक्शन मूवीज़ हैं या कुछ सर्वाइवल मूवीज़ हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं, हॉरर मूवीज़ के फ़ैन हैं, तो आप बिल्कुल मेरे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, आपको बहुत सारी मूवीज़ का एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाएंगे वहाँ पे। और अगर आपको वो वीडियो भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मैं आगे भी ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँगा, जो कि 9th 10th और 11th मैथ से रिलेटेड होंगी, ठीक है। थैंक यू।